इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट किया था और हमने कूलॉम्स लॉ डिस्कस किया था. इफ देयर इज अ चार्ज Q1, point charge, there is another point charge Q2. Q1 will apply force on Q2. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. If the charge are similar, then repulsive. Charge are dissimilar, then attractive. यहाँ तक क्लियर है? Force will be along the line joining the two charges. तो उसके बाद हमने ये सवाल किया कि सपोज देयर आर मोर देन टू चार्जेस इन द सिस्टम, तो किसी एक पे कितना फोर्स होगा. सो वी हैव डिस्कस्ड इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये क्या है? इसका दो स्टेटमेंट बताया. जयवर्धन, क्या था पहला स्टेटमेंट? कि force on one charge on another doesn't depend on presence of other charge in the surrounding. Yes. और दूसरा स्टेटमेंट? Net force on any one charge will be vector summation of all individual force. बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से स्टेट किया. तो आज हम लोग उसी पे बेस्ड सवाल करेंगे. ठीक है, कूलॉम्स लॉ जान गए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जान गए. If there are more charges, then we can find forces on any one charge. चलेगा? तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बच्चों. स्टूडेंट स्टार्ट. तो सपोज यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे बच्चों एक -Q चार्ज है और यहाँ पे एक +Q चार्ज. And distance जो है वो A. ये चार्ज A बोल दिया, इस चार्ज को B बोल दिया, इस चार्ज को C बोल दिया, या इस पॉइंट को A B C बोल दिया. फाइंड नेट फोर्स on all the three charges. That means हमें नेट फोर्स निकालना है बच्चों. A चार्ज पे कितना है, नेट फोर्स ऑन B चार्ज पे कितना है, और नेट फोर्स ऑन C चार्ज पे कितना है. एंड डायरेक्शंस के साथ बताना बच्चों. इस डायरेक्शंस को हमने ले लिया आई कैप. ठीक है, बहुत आसान सा सवाल होगा, कर सकते हो तुम लोग. लेट्स टॉक अबाउट ए. बी ने ए पे लगाया बच्चों, ये फोर्स लगाया, और ये कैसा फोर्स लगेगा इधर. फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन ए जो हो जाएगा फोर्स ऑन ए बाय बी प्लस फोर्स ऑन ए बाय सी. इज इट क्लियर? Yes, sir. यस. ये वेक्टर साइन है, वेक्टर साइन है. फोर्स ऑन ए बाय बी कितना लिखूंगा, के क्यू क्यू. अब देखना, माइनस साइन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, और डायरेक्शन हम दिखा देंगे बाद में. के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर. क्योंकि ये निगेटिव है बच्चों, तो ये इधर फोर्स लगा रहा है, सो प्लस आई का. फोर्स ऑन ए बाय सी. What will be the direction? Minus I cap. So now you can calculate KQ upon A square
1 minus 1/4 I cap. I hope everyone will be comfortable with this. Comfortable बच्चों? Yes, sir. तो फटाफट बच्चों बताओ कि चार्ज B पे नेट फोर्स कितना है? व्हाट इज द फोर्स, नेट फोर्स ऑन चार्ज B? Is it 0? Ishani, is it 0? वन कनेक्टेड है, 2 नहीं, 3 4, आज तो सब नहीं। अनिरुद्ध, कृष चौधरी, मनोली, प्रथमेश, ईशान मोहन, यश, सारे बच्चे ज्वाइन करो सीरियल नंबर से। 1 2 3 4 नहीं है कनेक्टेड, 5 6 7 8 9 10 11 नहीं है। कौन कौन एब्सेंट है? 4 सर मैं आ गया 9 से। 9 से दो बच्चे हैं, ऐसे कैसे? देवेन एंड क्रिश चौधरी दोनों का 9 है क्या? नहीं सर, मेरा 09 था सीरियल लिस्ट में। हाँ 09 तो सही है। सर देवेन नाम का कोई नहीं है हमारे क्लास। क्या नाम का? देवेन नाम का कोई नहीं है? देवेन बागुल, नहीं सर। मानस बागुल है क्या? देवेन बागुल, प्रथमेश ज्वाइन करो सीरियल नंबर से। सर कौन सा वाला? अच्छा प्रथमेश नीचे, प्रथमेश अवाले। बिकॉज ए जो फोर्स लगाएगा बी पे बच्चों वो इधर लगाएगा अट्रैक्टिव, सी भी लगाएगा बच्चों इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। सो सेकंड सवाल क्लियर। और थर्ड भी तुम लोग निकाल लोगे। थर्ड में डायरेक्टली लिखो क्या? इसका बच्चों इधर, इसका इधर, तो नेट इधर आ जाएगा और यही वैल्यू आ जाएगा। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, तुम लोग बताना सही है कि नहीं। सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं। There are 3 charges Q, Q and Q placed on vertices of an equilateral triangle. देखो वेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। We have to find force on any one charge. Find force on any one charge. बच्चों यहाँ पे वेक्टर का भी प्रैक्टिस होगा। देखो बच्चों ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज, फोर्स कैसा होगा? इधर होगा F1 सपोज। ये क्यू चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा बच्चों? इधर लगाएगा। इट इज क्लियर? और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। इसका भी मैग्नीट्यूड F1 हो जाएगा बच्चों। ये 60 तो ये 30, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू, बच्चों ऐसे लिखे इस F1 का दो कंपोनेंट, F1 cos 30, F1 sin 30। कौन सा कैंसिल हो जाएगा? अर्णव
Which one will cancel out? Sine या cos? cos F1 cos 30 और F1 cos 30 ये तो ऐड हो जाएगा, F1 sin 30 कैंसिल हो जाएगा, सिद्धि sin 60 नहीं sin 30, भूल गए क्या तुम लोग? F1 cos 30 और दूसरे साइड F1 sin 30. So net force will be 2F1 cos 30. Is it clear? Yes, sir. कहोगे सर ये F1 कितना है, तो मैं कहूंगा F1 हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, cos 30 √3/2. तो नेट फोर्स आ जाएगा √3 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. लिख लो बच्चों इसको. सर हम वेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट. वेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो. बच्चों दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता है 60 डिग्री है, वो फॉर्मूला लगाओगे, बट ये ज्यादा आसान होता है रिजॉल्व करना. F1 cos 30 F1 cos 30 और इसका F1 sin 30 इधर और इसका F1 sin 30 इधर, कैंसिल. बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर. Yes, sir. ठीक है. इसी सवाल में एक और सवाल देते हैं आगे, और ये सब NSCP लेवल का है, NTSC स्टेज 2 लेवल का है. तो यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q. लोग पता है ये सेंट्रॉइड ये सब क्या होता है? सर मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल. मीडियंस का मीटिंग पॉइंट. तो ये बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सेंट्रॉइड है. Q Q Q, यहाँ पे एक चार्ज रखना है, सेंटर पे एक चार्ज रखना है, और सेंटर पे ऐसा चार्ज रखना है कि चार्ज नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज शुड बी 0. फाइंड वैल्यू ऑफ ए चार्ज बहुत बढ़िया सवाल बच्चों. सबसे पहले तो मुझे नेचर बताओ कि चार्ज का नेचर कैसा होगा. अगर ये Q पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस Q चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव. गुड, ओम मिश्रा ने एकदम सही जवाब दिया, नेगेटिव होना चाहिए बच्चों. बिकॉज ये दोनों मिलके इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर, ये इधर, दैट मींस इधर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है.
क्यू चार्ज ऐसा हो कि नेट फोर्स जीरो करना है, सो इट शुड अप्लाई फोर्स इन दिस वे. इज इट क्लियर? F due to Q. Q must be negative. Solutions क्या लिखेंगे बच्चों? पहला Q must be opposite to capital Q. अच्छा ये बताओ Q पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस Q चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा. जैसे अगर ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये अट्रैक्ट करेगा इधर, ये इधर. इक्वल इक्वल चार्जेस लग रहे हैं, सॉरी इक्वल फोर्स लग रहा है, सिमेट्रिकल है. ये 120 पे बच्चों नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. बट हमें तो इस पे चार्ज नेट फोर्स जीरो करना है. सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस क्या है. डू यू रिमेम्बर हाउ व्हाट इज द डिस्टेंस सेंट्रॉइड से कॉर्नर का डिस्टेंस? सर a/2 cos 30. देखो इसको निकाल लेते हैं. मान लो ये डिस्टेंस सपोज x, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा बच्चों x. ठीक है, और ये हो जाता है 30 डिग्री. तो x cos 30 और x cos 30. टू एक्स cos 30 क्या होता है? a हो जाएगा. सो x हो जाएगा बच्चों a/2 cos 30. यही बता रहे थे क्या ओम? So it comes out as a/cos 30 is √3/2. So x आ जाता है a/√3. Is it clear to all? ये आगे बहुत जगह पे हेल्प करेगा, ये कर सकते. आंचल पाटिल क्लियर? Yes, sir. ठीक है. मंदार देशमुख? यस सर. ये x कैसे निकाला? इसको एक और मेथड से निकालूं क्या? वन मोर मेथड. तो ये कितना है? 60 डिग्री. ये एक, ये पूरा कितना है? व्हाट इज दिस? ये हो जाएगा a बच्चों sin 60. a sin 60. ये पूरा तो √3a/2. पर दोनों की ये सेंट्रॉइड इस लाइन को किस रेशियो में कट करता है? 2:1. 2:1 में. ये 2:1 है ना. तो ये बच्चों 2/3 है पूरे का, और ये 1/3 है. तो ये जो x हम लोग लिख रहे थे, ये x क्या है? 2/3 टाइम्स ऑफ कितना आ गया? a/√3. दूसरे मेथड से भी आ गया. आई होप कि नाउ यू विल रिमेम्बर. मैं इस बैच को आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है. ये बच्चों फ्रीक्वेंटली यूज में आता है. आगे बढ़े. कश्मीरा क्लियर अभी तक? Yes, sir. चलो, तो बच्चों इस पे तो नेट फोर्स हमने इसका लिख लिया था ना. कितना था? 2 F1 था बच्चों kq²/a² इंटू cos 30. मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूँ. इसका फोर्स 2F1 cos 30. दिस शुड बी इक्वल टू इसका फोर्स. इसका नेगेटिव नेचर का होना चाहिए इधर. कितना? kq/x². सॉल्व कर लो बच्चों.
x के जगह पे क्या लिखे हम a/√3, तो a² इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, KQ a² जाएगा बच्चों, KQ a² जाएगा। सो स्मॉल q क्या बच गया, अगर साइन के साथ लिखें तो माइनस, बोलो ये 100% क्लियर। यस सर। देखो बच्चों मैंने बहुत स्लोली पढ़ाया इसको, दूसरा सवाल है तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, करूंगा मैं। दूसरा सवाल ये है, लेट्स देयर इज अ चार्ज, 4 चार्जेस Q, ये डिस्टेंस है a, ये भी डिस्टेंस है a, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। ये बताना है। चलो टाइम इज अप। तेजस ने कहा सर हो गया, बहुत बढ़िया तेजस। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, फोर्स, सपोज इस पे फोर्स निकालना है ना, सो ये क्यू कुछ फोर्स लगाएगा इधर F1, अगर मैं बात करूं ये क्यू तो ये भी F1 ही लगाएगा, एंड ये बच्चों स्क्वायर के वर्टिसेस पे है ना, तो ये एंगल 45 है तो ये इधर लगाएगा, और ये कुछ अलग लगाएगा F2। तो देखो F1 और F1 इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। गुड सिद्धिक। F1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों √2 F1, इधर ही होगा, और प्लस F2, and we say this is the resultant force। बच्चों ये बताना F1 चूंकि इक्वल है तो 45 पे होगा, F2 भी इधर ही है, सो F1 कितना बताओगे, √2 K Q² a²। F2 कितना बताओगे, what is this distance, a² plus a²। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, KQ² by a² √2 plus 1/2। या इसको ऐसे लिख सकते हैं KQ² 2a² 2 √2 plus 1। बच्चों ये क्लियर क्या, यस आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये रहेगा कि इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखें, व्हाट शुड बी अ स्मॉल क्यू। नेचर तुम्हें पता है कि नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज शुड बी 0। तो इसी में दूसरा सवाल, ये होमवर्क रहा, मैं नोटबुक चेक करूंगा, होमवर्क में लिखना है फाइंड क्यू so that net force on any one charge will be 0। क्या ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा, सिद्धेश सॉल्व होगा ये, हाँ सर ट्राई करूंगा। कॉन्फिडेंस से बताओ हो जाएगा यार, जो पिछला सवाल था वैसा ही ये भी है। हो जाएगा। गुड।
तो चार कॉर्नर पे चार्जेस है क्यू क्यू माइनस क्यू एंड क्यू, क्यू क्यू माइनस क्यू एंड क्यू। सेंटर पे चार्ज है स्मॉल क्यू, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे कितना फोर्स लगेगा, कौन से डायरेक्शन में होगा? ये मान लो सेंटर को ओ ले लिया, तो डायरेक्शन किधर होगा? ओबी के डायरेक्शन में कि ओसी के डायरेक्शन में कि ओए के डायरेक्शन में, ये बताना है बच्चों। और मैग्नीट्यूड क्या होगा ये निकालना है। बाहर तो मौसम बड़ा मस्त कर दिया है, बारिश हो रही है। तुम लोग घर के पर उधर भी बारिश हो रही है क्या? Yes, sir. आज दिन में बहुत गर्मी थी, कल घूमने जाने का मन कर रहा है अब तो। सो आई होप कि बच्चों निकल गया होगा। सिद्धि ने कहा कि निकल गया। सिद्धि कहा गया आंसर। मनोली सॉल्व हुआ क्या? सर कर रही हूँ। सर हम स्मॉल क्यू का नेचर कैसे निकालेंगे? नहीं, मैंने दे दिया, स्मॉल क्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मान के ले लो। ओके। स्मॉल क्यू पॉजिटिव है। तो देखो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं। देखो ये क्यू चार्ज और ये क्यू चार्ज, क्या ये दोनों मिलके इस पे नेट फोर्स 0 लगा रहा है क्या? यस सर। रीजन इज कि ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा तो ये इस पे इधर लगाएगा इक्वल अमाउंट का। अब बच्चा बच्चों ये और ये इस पे इधर लगाएगा रिपल्सिव, और ये निगेटिव है तो ये भी इधर लगाएगा। तो नेट फोर्स ऑन क्यू में लिखता हूं, बताना के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/√2 हो जाएगा बच्चों। ये डिस्टेंस टोटल √2 है, a/√2 का स्क्वायर। ये तो हो गया इसका फोर्स, इसका भी इतना ही है, सेम है फोर्स बच्चों, डायरेक्शन सेम है, तो ट्वाइस हो जाएगा 4kq स्मॉल q बाई a स्क्वायर। इज इट क्लियर? बच्चों क्या समझ में आया ये? यस सर। सर वो ट्वाइस क्यों किया वो एक बार बताओ। यस जयवर्धन, कहाँ पे ट्वाइस किया? सर 2 मल्टीपल। हाँ, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ये भी लगा रहा है, दोनों का डायरेक्शन देखो सेम है। हाँ सर समझ गया। ये पुश करेगा और ये पुल करेगा। थोड़ा सा टफ बच्चों। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और ये मिड पॉइंट है एम, और इस पे चार्ज क्यू रख दिया। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द क्यू? व्हाट इज नेट फोर्स ऑन क्यू, ये निकालना है। सर क्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? हाँ क्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। साइड लेंथ बच्चों ए है और एम जो है वो मिड पॉइंट है।
बाकी बच्चों से हुआ क्या? सिद्धि ने कर ली। बच्चों आसान है, वेक्टर का तो रिवीजन हो रहा है। चलो बच्चों, अब देखो इसका और इसका फोर्स, ये दोनों मिलके यहाँ पे तो नेट फोर्स 0 कर लेगा। इतना क्लियर बचा? ये और ये, तो इसका फोर्स होगा इधर, इसका फोर्स होगा इधर। इफ दिस इज थीटा, अगर सपोज इसने F1 लगाया तो ये भी F1 लगाएगा बच्चों। तो नेट फोर्स ऑन Q, can we say that it will be 2F1 cos theta। बच्चों टारगेट ये है कि F1 कितना लिखेंगे, थीटा कितना होगा। ओके बच्चों, ये हो गया a/2 और ये हो गया a। tan theta, So सबसे पहले तो ये डिस्टेंस लिख लेते हैं। व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? a² प्लस a² बाई 4, 5a² बाई 4 हो जाएगा क्या? ये मान लो डिस्टेंस r है, r² 5a² बाई 4, इज इट करेक्ट? Yes, sir. तो 2F1 कितना हो जाएगा? k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r², ये 5a² बाई 4 इंटू cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा? देखो cos थीटा जो जाएगा a अपॉन ये डिस्टेंस √5a/2, ठीक है। तो ये a और a गया, ये 4 और 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये 2 16k q स्मॉल q अपॉन 5√5a²। सही लिखा क्या? ये देखो तुम, हाँ सर, मान लो इसमें ना कहीं पे मान लो ऐसा है k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, तो सवाल में ऐसे भी रह सकता है। अच्छा, एक सेकंड, ये क्या लिखा गया? q2 वाले k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, तो q इंटू क्यू, और ये 4 चला जाएगा, और ये 5√5 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a²। देखो तो ये भी सही है, 16 था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया, लिखा पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, 4 से चला जाएगा 4 बचेगा, 5√5 है, तो इतना लिखो या इतना लिखो। सर 16 कैसे आया? 16, ये 4 और ये 2 और ये 2, 16 आएगा ना? हाँ सर समझे। ये बच्चों कैसा डायग्राम ड्रॉ किया है? ये रेगुलर हेक्सागोन, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ भी चार्ज Q, यहाँ भी चार्ज Q, यहाँ भी चार्ज Q, यहाँ भी चार्ज Q, चार्ज Q, A B C D E।
तो ये सेंटर है O। अगर मैं बात करूं कि चार्ज Q is placed here, charge Q is placed here, can you find net force on Q charge? Zero. बहुत ही बढ़िया, फाइंड, Zero. एकदम सही, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर। दैट इज इक्वल टू 0, एकदम सही जवाब है। बिकॉज देखो सिमेट्रिकल है, ये जितना फोर्स लगाया ये उतना अपोजिट लगाएगा, इसको ये बैलेंस करेगा, इसको ये बैलेंस करेगा, कैंसल। नाउ second, now charge from one corner is removed, एक कॉर्नर से चार्ज को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो बताओ बच्चों कि इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। लेट्स ये साइड लेंथ जो है वो दिया हुआ है a। पहला चीज तो ये बताना है कि दिस इज हेक्सागोन, तो व्हाट विल बी दिस लेंथ, इज इट a? Yes, sir. ओके सर, क्यों a होगा? बिकॉज ये ना इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। ओके सर, क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है? बिकॉज ये जो एंगल है ना थीटा 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 थीटा, कितने ट्रायंगल बन रहे? 6 थीटा कितना है? 360 डिग्री। तो थीटा कितना है? 60 डिग्री। ये 60 हो गया बच्चों, ये और ये एंगल इक्वल है बिकॉज आइसोसेलेस से ये साइड लेंथ इक्वल, तो ये सर्टेनली 60 60 का होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, साइड लेंथ a तो ये भी a। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे Q चार्ज को सपोज हटा दिया, यहाँ पे चार्ज नहीं है, Sir, Q भी इसमें पॉजिटिव भी है ना? हाँ Q पॉजिटिव है इसमें क्या। So now can you guess कि ये फोर्स किधर लगेगा बच्चों, कौन सी डायरेक्शन लगेगा? क्या लग रहा है? ये OB के डायरेक्शन लगेगा फोर्स, बिकॉज ये और ये तो कैंसिल कर रहा है, ये और ये कैंसिल कर रहा है, ये जो है इधर लगाएगा और ये बैलेंस जो कर रहा था वो चला गया, तो जितना इसका फोर्स है सिर्फ वही फोर्स रहेगा। या बेहतर और समझने के लिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे इफेक्टिव चार्ज 0 है ना, टू अंडरस्टैंड दिस सोचो 0 है ना, तो इसको मान लेता हूं एक Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है, मान सकते हैं। अब देखो Q Q Q, ये Q वाले ले लिए तो ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा बिकॉज सिमेट्री है, तो बचा कौन सा? माइनस Q। तो माइनस Q का इस पे किधर फोर्स लगा? इधर। कितना लगेगा? K Q इंटू Q अपॉन a स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. गुड। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। Q चार्ज था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे Q था। क्या किया बच्चों, इस Q चार्ज को ना इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया। अभी तो नेट फोर्स 0 है, बट अब क्या किया, यहाँ का Q चार्ज को उठा करके बगल वाले कॉर्नर पर रख दिया, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इफेक्टिवली बच्चों, Q प्लस माइनस Q। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इस प्रोसेस को जो हमने कहा कि यहाँ से Q हटा के यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे Q चार्ज जाएगा, उसको लिख दिया Q प्लस Q, और यहाँ पे 0 हो गया, 0 को लिख दिया Q और माइनस Q। अब बात करते हैं Q Q Q, ये सिमेट्री का नेट फोर्स 0,
बचा कौन सा? इसके कारण बच्चों ये माइनस क्यू है तो इसके कारण फोर्स इधर, और ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के कारण फोर्स इधर, है ना? कैन यू फाइंड ये कितना एंगल है दोनों के बीच में? 60 और 60. हाउ मच दिस एंगल इज? 120 degree. 120 डिग्री. मतलब क्या तुम्हें निकालने आता है कि ये जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, व्हाट इज द नेट फोर्स? दो वेक्टर 20 डिग्री 120 डिग्री पे है, तो या तो वो फॉर्मूला लगा दोगे या फिर मेरा तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका है, इस एफ का इधर कंपोनेंट, इस एफ का इधर कंपोनेंट, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा. आई बात समझ में? आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन रिपीट कर दो. There are 6 charges placed at the corner. There are 6 charges placed at the corner. 6 identical charge. 6 identical charge placed at the corner. Now, charge at one corner is moved to its adjacent corner. Charge of one corner is moved to its adjacent corner. Find net force. Find net force on a charge. On a charge placed at center of the hexagon. पढ़ लिया सवाल? मतलब हो गया क्लियर? ओके बच्चों, there are two charges q and minus q. और इसके बाइसेक्टर पे सेंटर से x डिस्टेंस पे चार्ज है q और इस पे नेट फोर्स निकालना है. तुमने कहा सर ये हो जाएगा 2f1 cos थीटा. लिखते हैं k q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन कौन सा डिस्टेंस बच्चों? ये डिस्टेंस. ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. यहां तक क्लियर ना? Yes, sir. Yes. इसके बाद बच्चों cos थीटा लिखना है. तो थीटा इसको माना थीटा. cos थीटा हो जाएगा x अपॉन ये. ये हो गया नेट फोर्स. सारे बच्चों को नोटबुक में होना चाहिए. बताना बच्चों, x का वैल्यू डिफरेंट होगा तो ये फोर्स का वैल्यू डिफरेंट होगा. f इज ए फंक्शन ऑफ x. एम आई राइट? Yes, sir. जैसे अगर मैं बात करूं कि x 0 पुट कर दिया, यहाँ पे बात करूं तो ये सर्टेनली दिख भी रहा है कि ये फोर्स इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा. एक्सप्रेशन में भी x 0 पुट कर दोगे तो ये f 0 हो जाएगा. यहाँ पे फोर्स 0. आगे बढ़े कुछ फोर्स होगा और आगे बढ़े कुछ और फोर्स होगा. बच्चों x ने इंफिनिटी कर दिया, बहुत दूर रख दिया. क्या गेस करते हो? 0 हो जाएगा. जितना ज्यादा दूर करोगे फोर्स तो क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा. तो यहाँ पे 0, ऊपर इंफिनिटी पे 0. बच्चों यहाँ से बढ़ रहा होगा, बढ़ते बढ़ते कहीं तो मैक्सिमम हुआ होगा और फिर घटते घटते 0 हुआ होगा, है ना? क्योंकि यहाँ 0 फिर बढ़ा, कहीं मैक्सिमम हुआ होगा और फिर डिक्रीज होके 0 हुआ होगा. बच्चों हमें ये निकालना है कि what should be x so that the charge q will experience maximum force. Find df by dx 0. Yes, find x for which
F will be maximum। और बहुत बढ़िया किसी ने बताया कि सर ये हो जाएगा f इज ए फंक्शन ऑफ x, जो कि अभी हमने लिखा भी, df अपॉन dx 0 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखो यार क्या है, कोई कैलकुलेट करो, डिफरेंशिएशन भूल तो नहीं गया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये डिस्टेंस 2a है, मतलब ये डिस्टेंस a है, तो किस पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम होगा, कहां पे रखेंगे? तो ये आंसर्स बच्चों ध्यान में रखना, ये आ जाता है कितना, a अपॉन √2, a अपॉन √2 है ना। अगर सपोज कहीं डिस्टेंस ऐसे लिखा रहेगा, ये r लिखा रहेगा, ये डिस्टेंस को 2a की जगह पे r लिखा रहेगा, तो मैक्सिमम कहां पे होगा? r/2 डिवाइड बाय √2, r/2 √2। ठीक है ना, यहां तक क्लियर? तो ये Yes, आज sir. का सबसे बेस्ट सवाल था बच्चों, ये आगे बहुत काम आएगा। और इसके r/√2 पे मैक्सिमम फिर डिक्रीज होते होते फिर 0 होगा, तो इस पे बहुत सारे आगे सवाल बनते हैं, बट तुम्हारे लिए अभी सिर्फ इतना ही। ये सब जब आगे पढ़ेंगे तो ये SHM करेगा, ऑसिलेट करेगा, बहुत सारी कहानियां हैं इस पे, बट अभी हम लोग वहां पे उतना नहीं करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? देयर आर फ्यू चार्जेस प्लेस्ड है, तो किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, हमें क्या करना, हमें वेक्टर समेशन लिखना। सो वेक्टर का प्रैक्टिस होगा। तो अभी होमवर्क जो है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही दे रहा हूं मैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करो, तब तक मैं एक असाइनमेंट दूंगा इस पे, इलेक्ट्रोस्टैट्स पे सॉल्व करो। बुकलेट्स में बहुत ज्यादा सवाल नहीं है इलेक्ट्रोस्टैट्स पे, बट मैं जो पढ़ाऊंगा उसके अकॉर्डिंगली दूंगा, ठीक है? तो आप नेक्स्ट ये इस लेक्चर chapter को अपलोड कर सकते हैं। कितने पीरियड्स लगेंगे? किसमें? इस चैप्टर को कितने पीरियड्स लगेंगे? हाँ मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लूंगा इसमें। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं बता रहा हूँ क्या स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करूंगा, सवाल अब ज्यादा नहीं कराऊंगा, ये कैसे डिस्कस करूंगा, और उसी के बाद में एक डायपोल करके डिस्कस करूंगा। डायपोल -q + q, और इसमें एक कंसेप्ट आता है, इसमें एक पोटेंशियल का, लेकिन पोटेंशियल तुम्हें पता नहीं है। सो बस यहां तक मैं डिस्कस करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर लिया, देन वी विल शिफ्ट टू द मैग्नेटिज्म। सो 2 मोर लेक्चर्स तो मुश्किल फिर से इलेक्ट्रोस्टैट्स, या एक ही लेक्चर में फिनिश करूंगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे मैग्नेटिज्म। सर बाकी का इलेक्ट्रोस्टैटिक कब कवर होगा फिर? बाकी का इलेक्ट्रोसिटी जैसे टाइम आएगा वो करेंगे, जैसे अभी क्या करना होगा, बाकी का कुछ जैसे पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ाना है, या जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में इफ यू वांट हम कुछ और लेंगे, जब अभी हम लोग डिस्क्रीट चार्ज लिए, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो कैसे निकालेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अगर तुम लोग कोप अप करोगे तो वी विल डिस्कस दिस, वहां पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों। और क्या है तुम्हारा 10th का, मतलब क्या सिलेबस का कंप्लीशन का क्या है, ये मैग्नेटिज्म कब तक कंप्लीट करना है? सर दिसंबर तक। दिसंबर तक तो बहुत आराम से होगा पूरा मैग्नेटिज्म, और भी चीजें होंगी दिसंबर तक। मैग्नेटिज्म एक अच्छे लेवल तक कंप्लीट करेंगे, और तुम लोग NTSC NSCP ये सब के लेवल तक पढ़ाया जा रहा है।